हेलो एवरीवन। तो आइए शुरू करते हैं होमोफोन्स का पार्ट नंबर 3। जैसा कि मेन जो क्वेश्चन है पार्ट नंबर 1 और 2 में हो चुके हैं, लेकिन और आपके वर्ड को इंक्रीज करने के लिए, जितने वर्ड आप जानते हैं उससे कुछ वर्ड अधिक जानने के लिए इस पार्ट 3 को बनाया गया है। तो आप अपने वर्ड को इंक्रीज करने के लिए पार्ट 3 देख सकते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कहा जा सकता है। तो आइए देखते हैं होमोफोन्स के पार्ट नंबर 3। देखिए होमोफोन्स का मतलब क्या है, होमोफोन्स का है या होमोनिम्स का है, दोनों का मतलब क्या है। दोनों का मतलब ये है कि ऐसे कुछ शब्द होंगे इंग्लिश वर्ड में जिसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन जो होगा सेम होगा, लेकिन उसके स्पेलिंग और उसके मीनिंग दोनों ही क्या होंगे, भिन्न होंगे। ऐसे वर्ड को हम होमोफोन्स या होमोनिम्स के नाम से जानते हैं। तो आइए आज का देखते हैं पहला वर्ड है होल, क्योंकि 100 हम लोग कर लिए हैं तो आज हम लोग देखेंगे 101 से। पहला वर्ड है HOLE होल। होल का मतलब सुराख या छिद्र होता है, और WHOLE होल। होल का मतलब संपूर्ण होता है। तो इसमें क्या बन जाएगा, देयर इज अ होल इन द बॉटम ऑफ द बोट। नाव के नीचे क्या है कि एक छिद्र है। होल का मतलब WHOLE होल का मतलब संपूर्ण हो जाएगा, तो हो जाएगा आई हैव स्टडी द होल कोर्स, कि मैंने पूरा कोर्स का अध्ययन कर लिया है। आगे देखते हैं। इंजीनियस का मतलब क्या होता है, चालाक, और इंजीनियस का मतलब होता है निष्कपट। तो ही इज़ इंजीनियस पर्सन, वह चालाक व्यक्ति है। ही, और इंजीनियस का मतलब क्या हो जाएगा, ही इज़ लाइक्ड बाय ऑल बिकॉज ही इज़ इंजीनियस, कि वो से सारे लोग क्या होते हैं, प्रेम करते हैं या पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कैसा है, निष्कपट है, क्योंकि उसके अंदर कोई कपट नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो है आइडल, IDLE। आइडल का मतलब सुस्त या आलसी होता है, जबकि IDOL आइडल का मतलब भगवान एक की मूर्ति होता है। तो इसका सेंटेंस का अरेंजमेंट करेंगे तो एन आइडल मैंस फेल्योर इन लाइफ, की एक आलसी जो व्यक्ति होता है अपने जीवन में फेल हो जाता है। और दूसरा है भगवान की मूर्ति वाला IDOL वाला, तो इसका हो जाएगा देयर इज़ एन आइडल ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन द टेम्पल। ठीक है। आगे है इनक्रेडिबल और इनक्रेडिबलस। इसके पहले वाले में भी हम क्वेश्चन शायद ये करा चुके हैं, लेकिन इनक्रेडिबल का मतलब समझिए। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, जिसके ऊपर भरोसा न किया जा सके। और इनक्रेडुलस का मतलब होता है शकी, जो क्या करता है, बहुत मुश्किल से किसी के ऊपर भरोसा करता है। तो कहता है कि द न्यूज ऑफ हिज सडन डेथ सिम्ड इनक्रेडिबल इन द बिगनिंग, कि उसके मौत की जो न्यूज़ थी, खबर थी, शुरुआत में अविश्वसनीय लग रही थी। आगे है यू आर वेरी इनक्रेडुलस फेलो, कि तुम कैसे तुम में जो मेरे दोस्त हो वो बड़ी शकी मित्र हो, यानी हर बात पे शक करते हो। आगे इंडस्ट्रियस का मतलब होता है परिश्रमी। माय फ्रेंड इज़ वेरी इंडस्ट्रियल स्टूडेंट, मेरा जो दोस्त है वो बहुत परिश्रमी विद्यार्थी है। इंडस्ट्रियल का मतलब होता है व्यापार संबंधी। कानपुर इज़ एन इंडस्ट्रियल सिटी, कि जो कानपुर है वो व्यापार से संबंधित एक शहर है जहाँ पर आप व्यापार अच्छे से कर सकते हैं। इंसाइट का मतलब उत्तेजित करना। इट इज़ बैड टू इंसाइट कम्युनल फीलिंग, कि कम्युनल फीलिंग को उत्तेजित करना गलत बात है। इनसाइट का मतलब होता है अंतर्दृष्टि। पीटी नेहरू वाज एन मैन ऑफ इनसाइट, कि जो पंडित नेहरू थे वो अंतर्दृष्टि वाले व्यक्ति थे, यानी कि मन के भीतर की बातों को जान लेते थे। आगे है जिलवस, जेड। देखिए एक जो है जे से है और बाकी सारा वर्ड जो सेम है, और एक जो है वो जेड से और एक ठो जे से। तो जब जे से रहेगा तो ईर्ष्यवालु हो जाएगा, और जेड से रहेगा तो जोशीला हो जाएगा। बीवेयर ऑफ हिम, उससे सावधान रहिए। ही इज़ अ जिलवस मैन, वह एक जिलवस मैन अर्थात ईर्ष्यवालु व्यक्ति है। और इस जोशीला वाला क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय वाज अ वेरी जिलवस सोशल रिफॉर्मर, के जो राजा राम मोहन थे वो एक बहुत ही ज़्यादा जोशीला क्या थे, सोशल रिफॉर्मर, यानी कि सामाजिक सुधारक थे, समाज सुधारक थे। आगे है जुडिशियस का मतलब होता है बुद्धिमान। एज ए स्टूडेंट ही इज़ वेरी जुडिशियस, एक स्टूडेंट के रूप में यानी कि विद्यार्थी के रूप में वो बहुत ज़्यादा चालाक है। और जुडिशियल का मतलब न्यायिक। अ जुडिशियल इंक्वायरी हैज़ बीन ऑर्डर इन दिस केस, ठीक है, इस केस में जुडिशियल इंक्वायरी दे दी गई, आदेश दे दिया गया। आगे लूज, LOS लूज खोना। LOOS लॉस हानि। LOOS लूज का मतलब ढीला। तो हो जाएगा सी लॉस्ट हर प्रॉपर्टी, उसने अपनी प्रॉपर्टी खो दी। ही वॉज अनेबल टू बियर द लॉस ऑफ हिज प्रॉपर्टी, कि उसने प्रॉपर्टी का जो नुकसान हुआ है, हानि हुआ है, उसका वह सहन करने में असमर्थ है। पीपल वेयर लूज गारमेंट ड्यूरिंग द समर, कि जो लोग होते हैं वो समर के मौसम में, गर्मी के दिनों में क्या पहनते हैं, तो लूज गारमेंट, ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं। लेटर, लेटर का मतलब क्या होता है, अधिक देर से या बाद में। और LATTER लेटर का मतलब होता है बाद वाला।
ही केम टू द मीटिंग लेटर देन मी, कि वो मेरे बाद आया इस मीटिंग में। बोथ राम एंड श्याम आर गुड बॉय बट लेटर श्याम इज़ बेटर देन फार्मर, लेकिन बाद वाला जो श्याम है वो क्या है, इनसे बढ़िया है। आगे देखिए, लेटर भी होता है LTTER, लेटर का मतलब पत्र। आई रोट अ लेटर टू माई फादर, मैंने अपने पिता को एक पत्र लिखा। नेक्स्ट वर्ड है लेसन, LESSEN, लेसन का मतलब होता है डिक्रीज करना, कम करना। यू शुड ट्राई टू लेसन योर एक्सपेंडिचर, तुम्हें अपने खर्च को कम करना चाहिए। LESSON, लेसन का मतलब क्या हो जाएगा, पार्ट। यू मस्ट प्रिपेयर योर लेसन इन एडवांस, ठीक है, यानी कि तुम्हें अपने लेसन को जो पार्ट है उनको पहले से ही क्या कर लेना चाहिए, तैयार कर लेना चाहिए। आगे देखिए लग्जरियस, लग्जरियस का मतलब क्या होता है, विलासितापूर्ण जीवन। विलासितापूर्ण का मतलब समझते हैं ना, कि हर चीज़ से, जैसे पैसा रुपया आपके पास हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, गर्लफ्रेंड वगैरह हो समझ रहे हैं, ये सारे जो वर्ड है यही क्या कह सकते हैं इसको, लग्जरियस, यानी कि लाइफ जो है बिल्कुल जो आप फिल्मों में टीवीओं में देखते हैं वैसा जीवन जीने को ही क्या कहते हैं, लग्जरियस जो होते हैं। तो कहता है कि शाहजहाँ लीड अ लग्जरियस लाइफ, के जो शाहजहाँ था वो एक लग्जरियस लाइफ जिया था। अब क्या है, लग्जरियंट का मतलब हो जाएगा घना। सी हैज़ लग्जरियंट हेयर ऑन हर हेड, कि उसके हेड पे यानी कि उसके सर पे जो बाल हैं वो कैसे बिल्कुल घने हैं, डेंस हैं। एक है लाउडली, लाउडली का मतलब होता है ऊंचे स्वर में। डू नॉट स्पीक लाउडली, ऊंचे स्वर में बात मत करो। अलाउड, ऊंचे स्वर में। प्लीज़ रीड इट अलाउड, इसे जोर जोर से पढ़ो। देन दोनों का मीनिंग लगभग यहाँ पे सेम हो जा रहा है। आगे लैंड, लैंड का मतलब भूमि और लैंड का मतलब उधार देना। लैंड ऑफ प्लेन्स इज़ वेरी फर्टाइल, कि जो समतल भूमि होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। विल यू लैंड में सम रुपीज, कि आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं। आगे मेन, MAIN, मेन का मतलब मुख्य। द पुलिस सक्सीडेड इन डिटेक्टिंग द मेन कल्प्रिट, कि जो पुलिस थी उसको सफलता मिल गई है, डिटेक्ट का मतलब पहचानने में, द मेन कल्प्रिट, कि मेन गुनाहगार या मुख्य गुनाहगार कौन है। मेन का मतलब होता है आयल, गर्दन के बड़े बड़े बाल भी होते हैं। द लायन इज़ सो अट्रैक्टिव बिकॉज इट्स मैन, ये जो लायन होता है वो सुंदर लगता है, आकर्षक लगता है। क्यों? क्योंकि जो उसके गर्दन पे बड़े बड़े बाल हैं इसीलिए वो ज़्यादा सुंदर लगता है। आगे देखते हैं मेडल, MEDAL, मेडल का मतलब पदक। ही वॉज अवार्डेड गोल्ड मेडल इन द गेम ऑफ हॉकी, कि उसे हॉकी के खेल में गोल्ड मेडल दिया गया। और आगे क्या है, MEDDLE, मेडल का मतलब व्यवधान डालना, व्यवधान डालना, बाधा डालना। यू शुड नॉट मेडल विथ अदर्स, तुम्हें दूसरे के कार्यों में व्यवधान नहीं डालना चाहिए। आगे देखिए माइनर, माइनर का होता है कोयले की खदान। मेनी माइनर्स वर किल्ड इन द एक्सीडेंट, कि कोयले की खदान में बहुत सारे जो लोग हैं वो दुर्घटनापूर्वक मारे गए। और आगे क्या हो जाएगा माइनोर, माइनर का मतलब क्या होता है नाबालिग का। माइनर डज नॉट हैव द राइट टू वोट, कि नाबालिग को क्या है, वोट देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। आगे मोमेंट्री, मोमेंट्री का मतलब होता है क्षणिक, यानी कुछ क्षण के लिए। आल जॉय आर मोमेंट्री, यानी कि सभी खुशियाँ कुछ क्षण के लिए हैं। आगे मोमेंटस, मोमेंटस का मतलब होता है अति महत्वपूर्ण। द डांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी वॉज वेरी मोमेंटस ओकेशन, कि जो डांडी मार्च था महात्मा गांधी के लिए एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अवसर था या अति महत्वपूर्ण अवसर था। आगे है मीटर, नापने का यंत्र जानते ही होंगे, METER, और जब METRE हो जाएगा तो लंबाई का एक क्या हो जाएगा, माप हो जाएगा। समझ ही रहे होंगे इसको। आगे मेल, MAIL, मेल का मतलब डाक, और MALE पुलिंग, मेल का मतलब पुलिंग। देखिए जो आसान है उन्हें हम वर्ड में नहीं बना रहे हैं, आप आराम से इसको बना सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। आइए देखते हैं मेमोरेबल, मेमोरेबल का मतलब याद रखने योग्य। एवरीवन हैज़ मेमोरेबल डे इन लाइफ, कि सभी के दिन में याद रखने वाला एक आध दिन जरूर होता ही है। मेमोरियल का मतलब यादगार। द ताजमहल इज़ अ मेमोरियल बिल्डिंग बिल्ड बाई शाहजहाँ, कि जो शाहजहाँ था वो ताजमहल क्या किया था, कि एक यादगार में क्या या याद में क्या बनाया था, मेमोरियल। वो जो ताजमहल था वो बनाया था, कौन बनाया था, तो शाहजहाँ ने बनवाया था, ठीक है। सॉरी, शाहजहाँ ने याद में ताजमहल को बनवाया था। मैरी, मैरी का मतलब विवाह करना, और मेरी जो होता है प्रसन्न हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आगे दो और वर्ड देख लीजिए, फिर इसके बाद जो होगा ये ख़त्म हो जाएगा। आगे है नन, NONE, नन कोई नहीं, और नन का मतलब होता है भिक्षुड़, भिक्षुड़ी। आगे नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट का मतलब होता है लापरवाह, और नेग्लिजेबल का मतलब होता है उपेक्षणी। और आगे है ऑफिशियल, ऑफिशियल का मतलब होता है कार्यालय संबंधी, और ऑफिशियस का मतलब होता है बिना अधिकारी हस्तक्षेप करने वाले, ठीक है, बिना अधिकार के हस्तक्षेप करने वाले, ठीक है। देखिए ज़्यादातर इसमें वर्ड को मैंने
डिफ़ाइन कर दिया। बाकी जो 2-4-5 वर्ड मैंने डिफ़ाइन नहीं किया है, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके आराम से इन सारे वर्डों को लिख लेंगे, फिर उनको आराम से आप धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आज जो है हम लोग होमोफोन्स या होमोनिम का जो पार्ट है उसको पूर्ण रूप से क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर आप बोर्ड पेपर में बैठते हैं या किसी और कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो इन सारे क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।